नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को दूसरा 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने पर विचार कर रही है। प्रशासनिक अनुभव और विभिन्न विकास परियोजनाओं की निगरानी को देखते हुए यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतिम निर्णय केंद्र और राज्य स्तर की औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद लिया जाएगा। सरकार प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने पर जोर दे रही है। हरियाणा सरकार अगले 2 सप्ताह में शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 के तहत नई ट्रांसफर ड्राइव शुरू करेगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षकों की तैनाती को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाना है। स्थानांतरण ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। हरियाणा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत देश में सबसे अधिक 409 रुपए दैनिक मजदूरी देने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ेगी। योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। नई ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरों को अब मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। पहले भुगतान में लगभग 15 दिन लगते थे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी भुगतान में अनावश्यक देरी करता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने मनरेगा और संबंधित ग्रामीण विकास कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस कदम का उद्देश्य फर्जी उपस्थिति और अनियमितताओं पर रोक लगाना है। अब श्रमिकों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से दर्ज होगी। सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। ग्रामीण श्रमिकों को फसल कटाई और बुवाई जैसे कृषि कार्यों के लिए 60 दिनों तक अवकाश की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे मजदूर अपने कृषि कार्यों को भी समय दे सकेंगे। यह कदम ग्रामीण परिवारों की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान सभी राजनीतिक दलों से बूथ स्तर अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने की अपील की है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। निर्वाचन विभाग व्यापक स्तर पर मतदाता सत्यापन और सुधार कार्य चला रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ स्तर अधिकारियों को घर घर जाकर नए मतदाताओं के फॉर्म 6 एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। निर्वाचन विभाग चाहता है कोई भी योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद अंतिम सूची तैयार होगी। इससे आगामी चुनावों के लिए मतदाता आंकड़ों को अधिक सटीक बनाया जाएगा। जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं होंगे उनकी जानकारी संबंधित पंचायतों और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य लोगों को समय रहते जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपने नाम शामिल करा सकें। इससे पारदर्शिता और जागरूकता दोनों बढ़ेंगी। पंजाब और हरियाणा में मानसून के आगमन के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल और बारिश का प्रभाव बना रह सकता है। इससे खेती और जल संसाधनों को भी लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 7 जुलाई तक भारी बारिश और गरज के साथ बौछारों का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को भी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने को कहा गया है ताकि दैनिक गतिविधियों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मानसून के प्रभाव के बीच नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। तापमान में आई गिरावट से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में बादलों और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी हुई है, जिससे मौसम सुहावना रहेगा। तापमान में गिरावट आने के बाद हरियाणा में बिजली की मांग में कमी दर्ज की गई है। एयर कंडीशनर और कूलर का उपयोग घटने से बिजली खपत कम हुई है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि इससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव कम होगा और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन देखिएगा बेहतर विभाग का करने वाले किया जा सकेगा। मानसून को देखते हुए गुरुग्राम के NH 8 नरसिंहपुर क्षेत्र में जल निकासी कार्य तेज कर दिए गए हैं। संबंधित एजेंसियां नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने में जुटी हैं। प्रशासन का उद्देश्य बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को रोकना और यातायात को सुचारू बनाए रखना है।
नई शिक्षक स्थानांतरण नीति में अनुभव अंक से जुड़े नियमों को लेकर कई शिक्षकों ने कानूनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि कुछ प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए। एक, सरकार और शिक्षा विभाग इस मामले पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। जनरल ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने से पहले 256 मॉडल स्कूल, 250 पीएम श्री स्कूल और 250 सीएम श्री स्कूलों का युक्तिकरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, साथ ही शिक्षकों और छात्रों को अधिक संतुलित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अब ऑनलाइन MIS पोर्टल के माध्यम से मेरिट सूची जारी की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगी। शिक्षा विभाग का दावा है कि डिजिटल प्रणाली से विवाद कम होंगे और पात्र शिक्षकों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार प्रशासनिक कार्यों को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न सरकारी पोर्टलों को लगातार अपडेट कर रही है। नई सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में समय की बचत और दक्षता में वृद्धि होगी। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान नई ग्रामीण आजीविका योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। शाहजादपुर गांव में तालाब खुदाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों को मजबूत बनाना है। स्थानीय लोगों को इससे सिंचाई और भूजल स्तर सुधारने में लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ग्रामीण विकास की ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में राशि भेजने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। सरकार का कहना है कि इससे पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर और सुरक्षित तरीके से पहुंच रहा है। शिक्षक स्थानांतरण नीति के 120 पॉइंट सिस्टम में अनुभव अंकों को लेकर असंतोष सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। विभाग का कहना है कि सभी पक्षों की राय पर विचार किया जाएगा। इसके बाद आवश्यक सुधार कर नीति को और प्रभावी बनाया जा सकता है। पंचकूला सहित विभिन्न शहरी निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए नए विकास और सफाई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरों को अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। स्थानीय निकायों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विशेष कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रही है। इन कार्यक्रमों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पंचायतों को स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और राजस्व बढ़ाने की योजना तैयार करने को कहा गया है। इससे ग्रामीण विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सामग्री उपलब्ध होगी और पढ़ाई को अधिक प्रभावी एवं रोचक बनाया जा सकेगा। मानसून के मौसम में किसानों को बागवानी और वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ सकती है। साथ ही फसल विविधीकरण से कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में औद्योगिक इकाइयों के लिए नई जल प्रबंधन नीतियों पर काम किया जा रहा है। इन नीतियों का उद्देश्य जल संरक्षण और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार उद्योगों में पुनर्चक्रण और जल बचत तकनीकों को बढ़ावा देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करना चाहती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब समूहों को विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार राज्य के प्रमुख मार्गों पर कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए सर्वेक्षण पूरे कर चुकी है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा समय कम होगा और विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक बन सकेगा।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। नई नियुक्तियों से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्यभार का संतुलित वितरण संभव होगा। डेयरी किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की तैयारी चल रही है। सरकार का लक्ष्य पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के लागू होने के बाद डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता और आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। परिवार पहचान पत्र प्रणाली के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ लेना अब और आसान बनाया जा रहा है। विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे दस्तावेजी प्रक्रियाओं में कमी आएगी और सेवा वितरण तेज होगा। कुरुक्षेत्र और मोरनी हिल्स में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की योजना तैयार की जा रही है। सरकार पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। हर जिले में खेल अकादमियों के आधुनिकीकरण का कार्य जारी है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और मजबूत बनाना है। सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के अभियान को तेज किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली खर्च में कमी लाना है। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और सरकारी संस्थानों की ऊर्जा जरूरतें अधिक टिकाऊ तरीके से पूरी होंगी। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। आधुनिक तकनीक आधारित यह व्यवस्था यातायात को नियंत्रित करने में मदद करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और लोगों का समय भी बचेगा। मानसून सीजन के दौरान राज्य भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। वन विभाग ने विभिन्न जिलों में पौधारोपण के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और जलवायु संतुलन बनाए रखने में योगदान देना है। सरकारी फाइलों के त्वरित निपटान के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से कागजी कार्यवाही कम होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे निर्णय लेने की गति तेज होगी और नागरिकों को सेवाएं समय पर मिलेंगी। जिला स्तर पर छोटे स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इन केंद्रों के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। हरियाणा सरकार लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक मेलों और कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इन आयोजनों के माध्यम से राज्य की लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा। कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ साथ नए अवसर प्राप्त करने का मंच भी मिलेगा। सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप, विशेष प्रवेश मार्ग और अन्य आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं। इस पहल का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान और सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जा रही हैं। इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा विश्वसनीय बनेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लाल डोरा मुक्त अभियान के अगले चरण की तैयारी की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य भूमि संबंधी रिकॉर्ड को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य भूजल स्तर को सुरक्षित रखना और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने और दम तक बढ़ावा देना है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चला रहा है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू किया गया है। संबंधित विभाग विभिन्न इकाइयों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा पाठ्यक्रम व्यवस्था को बेहतर बनाना और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है।
दुग्ध सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की जा रही है। इससे दूध उत्पादकों को भुगतान सीधे और समय पर प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, वित्तीय लेन देन सरल होगा और डेयरी क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। हरियाणा के चयनित गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। इन गांवों में डिजिटल सेवाएं, बेहतर बुनियादी ढांचा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार और विकास को गति देना है।